हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हाशिम मलिक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आज के इस वीडियो में फिर से एक बार प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि दूसरा नंबर में दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है। बहुपद के बारे में कल हम बताए थे कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी बाय ए। और गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये मेरा होता है गुणनफल का शून्यकों, सॉरी, ये मेरा अल्फा इंटू बीटा जो होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। द्विघात बहुपद में एक चीज याद रखना, शून्यकों का द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है? 2। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है। तो हम कल बताए थे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो बताए थे, फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो आज इसी पे हम इन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं एक नंबर से कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 कोमा माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हो गया शून्यकों का योग। तो कितना दिया हुआ है? ये हमारा 1/4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया हुआ है ये हमारा कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। अभी हम बताए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पे हम अब इसका मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बैठाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट छोड़िए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/4 प्लस, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/4। इंटू में क्या है? एक्स लगा हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1। अब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ये गुना करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स बटा में 4, अब प्लस में प्लस माइनस क्या बन जाएगा? ये हमारा माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, ये चिन्ह बदल जाएगा, -1। क्या ये मेरा बहुपद निकल गया? नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ जिस तरह से हल करते हो उस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? ये मेरा 4 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा? -4। अब हम इसको क्या करेंगे? 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू में इसको बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 0 करेंगे तो इसको, ये मेरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? द्विघात बहुपद आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अब दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर में भी हम क्या करेंगे? वही करेंगे जिस तरह से पहला नंबर को हल किया हम उसी प्रकार से हल करेंगे। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखेंगे? यानी 2, रूट में 2। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1/3।
यानी अल्फा प्लस बीटा। एक तो शून्य ये हो जाएगा, अभी बताया हम कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। तो ये मेरा हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान। ये मेरा पहला शून्यक हो गया और ये मेरा दूसरा शून्यक हो गया। तो फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, द्विघात बहुपद वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, रूट में 2 ब्रैकेट है। उसके बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अब करते हैं यहाँ से हल, एक्स स्क्वायर इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, रूट 2x प्लस में 1/3, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको फिर से भिन्न के रूप में हल करेंगे। भिन्न का जोड़ जिस तरह से हल करते हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी हल करेंगे। यहाँ से उत्तर लेंगे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट 3 रूट 2x, यहाँ फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। नहीं, अब इसको हम बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया, द्विघात बहुपद। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखेंगे, रूट 5। यानी ये मेरा पहला शून्यक हो जाएगा और ये मेरा कितना, ये मेरा दूसरा शून्यक हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ये एक तो शून्यक हो जाएगा और दूसरा शून्यक ये तो आप लोग को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होता है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रूट 5। अब यहाँ से हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो 0 से क्या बन जाएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे कि 0 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 0 और प्लस में क्या हो जाएगा रूट 5। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। मेरा क्या निकल के आ जाएगा, द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, द्विघात बहुपद। अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में एक शून्यक 1 दिया हुआ है, दूसरा शून्यक भी 1, यानी पहला शून्यक भी 1, दूसरा शून्यक भी 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना हो गया ए, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1, शून्यकों का योग भी 1। तो फिर से वही लगाएंगे, क्या बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू में एक्स
और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। यहाँ से हल करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 से गुना एक्स में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1x, यानी अगर इसको लिखते हैं तो भी सही, नहीं लिखते हैं तो भी सही। ये मेरा x और प्लस में भी क्या आ जाएगा 1, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी, अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है -1/4 और 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4, यानी एक तो प्लस में दिया हुआ है, एक तो माइनस में दिया हुआ है। तो फिर से क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे गणित में कि गुना में, ये तो आप लोग जानते होंगे कि गणित में गुना करने पर चिन्ह बदलता है। जैसे माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी माइनस गुना प्लस को करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाता है। या प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो ये प्लस रहता है। नहीं, ये तो गणित का आसान सा 4-5 में ही पढ़ लिया होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 1/4 एक्स है, प्लस में 1/4। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका लघुत्तम, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 गुना एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, यहाँ से फिर वही करेंगे, 4 से भाग देंगे और फिर ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो 4 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, ये इधर से गुना होगा, नहीं यही मेरा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही मेरा क्या निकल के आ जाएगा, द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर में देखेंगे क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग 4, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है। इस टॉपिक को जो स्टूडेंट अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से सीख लिया, तो उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा।